एपिसोड 178। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसके साथ यूनर भी याओ क्लैन में आ चुके थे। और यहाँ पर आने के बाद हमारा जान एक लड़के से मिला था, और जो लड़का था ना वो कहीं ना कहीं ताओसी गॉड से संबंधित था, इसलिए हमारा जान उसकी थोड़ी सी मदद भी कर देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यूनर के साथ एक नीलामी हॉल में आ जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए थे। और यहाँ पर हमारा जान फाइनली मतलब कि जान नहीं, यूनर काइलिन के लिए एक स्नेक जो कि आइस वाला था, काइलिन के लिए एकदम परफेक्ट था, वो खरीद लेता है। अब इसके बाद नीलामी का दूसरा आइटम नीलाम होने के लिए आता है, जो कि यूनर के लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन ना ही यूनर के पास पैसे थे और ना ही हमारे जान के पास थे, इसलिए जान उन्हें छीनने की कहने लगता है कि इसे हम चुरा लेंगे। लेकिन यूनर गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, आप मेरे हस्बैंड होने के बाद ऐसी बातें करते हो और अब आगे। जान चलता है तो वो भी मजबूरी में मुस्कुरा देता है कि बेबी ऐसा काम करना पड़ता है, वरना लोग बाग हमें बेवकूफ समझेंगे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली जो पिल है ना, फिनिक्स पिल, उसकी बोली लगाई जाती है। हमारे जान चलता है तो इस बोली में हिस्सा नहीं लेता, और बोली भी थोड़ी अलग प्रकार से लगाई जाती है। एक हमें अलग कमरे में जाना है और वहाँ पर हमारी बोली लगाकर आना है। और फाइनली हर एंशियन क्लैन से हर बोली लगती है, सिर्फ गू क्लैन से जो यूनर आई थी ना, वो अकेली बोली नहीं लगाती। और तो और यान क्लैन, याओ क्लैन, हून क्लैन, ही क्लैन, पॉइजनस क्लैन, ली क्लैन, फ्रैंक क्लैन, मतलब कि सारे क्लैनों से बोली लगती है। और फाइनली जो लड़की थी ना जिसका नाम याओ हीन था, वो फाइनली जो सैन क्लैन है ना, उसे एक गोली पकड़ा देती है। बोले जाए तो कह देती है कि आप ये जो गोली को जीते हो, आपकी बोली हमें सबसे अच्छी लगी, इसलिए आपको नीलामी के अंत में एक गोली मिल जाएगी, और इसके बदले में आप क्या क्या देना चाहते हो ना, आपने जो वादा किया है ना, वो दे देना। अब इसके बाद तीसरा आइटम लाया जाता है, और इस आइटम का नाम होता है आइस मेरो फ्रूट। और ये आइस मेरो फ्रूट है ना, ये थोड़ा अलग प्रकार का फ्रूट होता है, क्योंकि ये समुद्र है ना, उसके सबसे गहरे हिस्सों में मिलता है। और तो और इस फ्रूट की रक्षा एक रिकार्नेशन लेवल वाला जानवर करता है। और तो और वो रिकार्नेशन लेवल वाला जानवर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो विकसित होने के लिए हेवन से बिजलियां गिरती है ना, वो 3 बार झेल चुका होता है, और वो ही इस फ्रूट की रक्षा करता है। अब जैसे ही हमारा जान आइस मेरो फ्रूट को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में जब हमारा जान आइस मेरो फ्रूट को देखता है ना, तो हमारी जान के पास एक नक्शा था, जो कि उस डेमन वर्ल्ड में जो डेमन एम्परर है ना, उन्होंने एक जगह पर भिजाया था ना हमारी जान को, जो कि जियो कबीले की जगह थी, वहाँ से हमारी जान को मिला था। तो हमारी जान के पास वो नक्शा था ना, जैसे ही हमारी जान आइस मेरो फ्रूट को देखता है ना, तो उस नक्शे में कपकपी मचने लगती है। इतने में जो आइस मेरो फ्रूट है ना, उसकी कुछ शक्तियां हमारी जान के अंदर चली जाती हैं और सीधा उस नक्शे में चली जाती हैं, जिस वजह से नक्शे में कुछ लिखा हुआ आ जाता है कि जो नक्शे की हेवनली फ्लेम है ना, जिसे कि तीसरे नंबर की होली फ्लेम कहती हैं, उसे खाने के लिए तुम्हें एक गोली को बनाना पड़ेगा, जो कि रैंक 8 की गोली होगी। और वो रैंक 8 की गोली है ना, उसे बनाने के लिए जो सामने जो फ्रूट है ना, आइस मेरो फ्रूट, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। और जब तक तुम वो उस गोली को नहीं बनाओगे ना, जब तक तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम, बोला जाए तो होली फ्लेम को अपने शरीर में बसा ही नहीं सकते। अब जैसे हमारी जान को नक्शे से सारी जानकारी मिलती है ना, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि उसे मेरो फ्रूट प्राप्त करना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि भविष्य में जब वो रैंक 8 का एल्पिनिस्ट बन जाएगा ना, और ये होली फ्लेम उसे मिल जाएगी, तो हो सकता है कि वो इस होली फ्लेम को खा ही ना पाए, क्योंकि हमने जो फ्रूट है ना, रैंक 8 की गोली बनाने के लिए इस फ्रूट की आवश्यकता लगेगी, और दोबारा से फ्रूट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि सामने जो फ्रूट है ना, उसे प्राप्त करना ही पड़ेगा। अब फाइनली जान चलता है तो जो फ्रूट है ना, जिसकी बोली लग रही है, हमारे जान भी उसी बोली में शामिल हो जाता है। अब जो फ्रूट था ना, इसके लिए गोल्ड कॉइन नहीं देना था, बल्कि कुछ खास चीजों को निकालना था। इसलिए सभी के सभी लोग चलते हैं तो अपनी अपनी खास चीजों को निकालने लगते हैं इस फ्रूट के लिए। यान कबीले के लोग चलते हैं तो वो एक अलग प्रकार की फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सामने वाले बंदे को ये फ्लेम देकर वो फ्रूट को लिया जा सके। या कबीले वाले चलते हैं तो भले ही वो नीलामी करवा रहे थे, फिर भी उन्हें इस फ्रूट की आवश्यकता थी, इसलिए वो भी एक खास ट्रेजर निकालते हैं। लेकिन उससे भी जो फ्रूट का मालिक था ना, वो संतुष्ट नहीं होता। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो हमारी जान के पास ड्रैगन जनजाति का कुछ था, तो हमारे जान चलता है तो फ्रूट के बदले उसे एक्सचेंज कर देता है। और फाइनली जब यहाँ पर सभी के सभी लोग हमारी जान के पास ड्रैगन जनजाति के सामान निकलते हुए दिखते हैं ना, तो वो भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन हमारी जान का सामान बहुत ही ज्यादा खास था, इसलिए फाइनली जो फ्रूट है ना, उसकी नीलामी हमारा जान जीत जाता है। अब यार अगर मैं इसे डिटेल्स में एक्सप्लेन करता ना, तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाती, लगभग 25 मिनट तक एक्सप्लेन करना था, लेकिन मैंने 5 मिनट में ही एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद है आपको सही से पूरी तरीके
तरीके से समझ में आया होगा। खैर कुछ नहीं, आगे बढ़ती हैं क्योंकि बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि एक कमरे में जाओ, वहाँ पर बोली लगा कर आओ। यान क्लैन का बंदा गया तो उसने अलग बोली लगाई। फ्रैंक क्लैन का जो बुड्ढा यहाँ पर आया है ना, उसने बोली नहीं लगाई। मतलब की तमाम सी बातें लिखी हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होगे। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ती हैं। अब जब हमारा जान जो आइस मेरो फ्रूट हमारा जान खरीद रहा था ना, उसी समय जो स्टेज पर लड़की थी ना, वो हमारे जान का नाम भी ले देती है। आइस मेरो फ्रूट को मिस्टर जियान ने प्राप्त किया है। अब जैसे ये लड़की जियान का नाम लेती है ना, तो जियान जियो कबीले से ही संबंधित होता है। बोला जाए तो सामने वाली स्टेज वाली लड़की, नीलामी करवाने वाली लड़की जान का पूरा नाम दे लेती है, जिस वजह से हमारे जान का जो सर नाम है ना जियो, वो भी लुक जाता है। अब जैसे आस पास वाले लोग जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और खासकर एंशियंट कबीलों से संबंधित थे, जब वो जान नाम सुनते हैं ना, तो वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि क्या जियो कबीला, वो तो आज से काफी सालों पहले जो डूयू कॉन्टिनेंट है ना, उससे गायब हो चुका है, तो भला जियो कबीले का कोई मेंबर यहाँ पर कैसे आ सकता है। सभी के सभी लोग चलते हैं तो जान की ओर देखने लगते हैं, लेकिन जान चलता है तो सभी को एकदम नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में चौथा आइटम लाया जाता है, और जो चौथा आइटम था ना, वो एक स्क्रॉल था जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का था, जो कि रिकार्डिनेशन लेवल वाले बंदे भी इस स्क्रॉल को चाहते थे, क्योंकि ये खास टेक्निक थी जो कि गॉड द्वारा बनाई गई थी। इसलिए हमारा जान चलता है तो इस टेक्निक में भी इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जान जानता है कि वो बहुत ही ज्यादा करीब है, इसलिए इस टेक्निक को वो खरीद ही नहीं सकता। इसलिए हमारा जान इसमें हिस्सा नहीं लेता। सिर्फ हमारा जान इस बात का पता लगाता है कि इस गॉड वाली टेक्निक को जो यान कबीला है ना, यान हून, उसने ली है। अब फाइनली पांचवा जो प्रोडक्ट है ना, वो भी आता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। जिस सीधा जो आइटम है ना, वो सोल क्लैन या फिर बोला जाए तो हून क्लैन वाले खरीद लेते हैं। अब इसके बाद हमारे जान को बताया जाता है जो कि जो लड़की है ना, जो नीलामी करवा रही थी, उसके पास जाता है और अपने दोनों प्रोडक्टों को ले लेता है, दोनों आइटमों को ले लेता है। साथ ही साथ हमारे जान को जो भी देना था ना, सामने लड़की को दे देता है। लड़की चलती है तो वो भी जान के सारे नाम से थोड़ी सी हैरान हो गई थी, इसलिए हमारे जान के पूछने पर कि जो लास्ट वाला आइटम था वो किस प्रकार का था, लड़की चलती है तो हमारे जान को सब कुछ बता देती है कि जो लास्ट वाला आइटम है ना, वो असल में एक प्रकार की शील्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे रिकॉग्निशन लेवल वाले बंदे भी नहीं तोड़ सकते। और तो और वो शील्ड है ना, वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल वेपनों में, जो कि 108 है ना, जिनमें से 25 टॉप लेवल पर माने जाते हैं, उन 25 में से 18वें नंबर पर है। अब जब हमारे जान सामने वाली लड़की जिसका नाम याओ हून था, उसकी बात सुनता है ना, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि अगर वो वेपन उसे मिल जाए ना, तो शायद वो डाउ जान के 7 स्टार के हाई लेवल पर होने के बाद भी डाउ जान के 8 स्टार के हाई लेवल और या फिर बोला जाए तो पीक लेवल वाले बंदे से भी लड़ सकता है, क्योंकि उसके अटैक का उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, इसलिए उससे भी शायद वो जीत सकता है। हालांकि लड़की और भी बता देती है कि जो वेपन है ना, वो थोड़ा सा चोटिल है, लेकिन उसे कुछ मटेरियलों के थ्रू रिकवर किया जा सकता है, और जब वो एक बार रिकवर हो जाएगा ना, तो शायद रिकॉग्निशन लेवल वाला बंदा भी उसे इतनी आसानी से क्रैक नहीं कर सकता। अब सारी की सारी जानकारी लेने के बाद फाइनली हमारा जान चलता है, साथ ही साथ यूना चलती है, तो यहाँ से निकल जाते हैं दोबारा से अपने कमरे की ओर। अब जैसे हमारे जान कमरे वगैरह में आता है ना, तो हमारे जान आस पास की थोड़ी बहुत खबर जुटा लेता है कि कौन यहाँ से कब निकलने वाला है, और तो और यहाँ पर जो याओ कबीले का कॉम्पिटिशन है ना, वो कब शुरू होने वाला है। अब फाइनली कुछ दिन गुजर जाते हैं और सिर्फ 2 दिन बचते हैं याओ कबीले का जो कॉम्पिटिशन है ना, एयरप्लेनेस्ट वाला, उसे शुरू होने में। और तो और हमारे जान ये भी पता लगा लेता है कि जो सभी के सभी लोग हैं ना, जिन्होंने नीलामी और से अच्छे अच्छे आइटम खरीदे हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ जासूस फिर रहे हैं ताकि उनसे ट्रेजरों को छीना जा सके। लेकिन जो सिटी है ना, ये याओ कबीले के अंडर में आती है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की अफरा तफरी नहीं हो सकती, वरना याओ क्लैन उसे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक सकता है, इसलिए कोई भी बंदा इस सिटी में हुड़दंग नहीं मचाता। अब फाइनली हमें उसी दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर वो एल्पिनिस्ट कॉम्पिटिशन है ना, वो होने वाला है। इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है जो कि एल्पिनिस्ट हॉल में जो कॉम्पिटिशन है ना, वहाँ की ओर हिस्सा लेने के लिए जा रहा होता है। इतने में हमें यूनर को बताया जाता है जो कि आज एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई होती है और हमारे जान के साथ जा रही होती है। फाइनली हमारे जान जैसे एल्पिनिस्ट हॉल में पहुंचता है ना, तो उसे पता चलता है कि ये कॉम्पिटिशन एल्पिनिस्ट हॉल में नहीं, बल्कि जो याओ कबीला है ना, उसके एक सीक्रेट स्पेस में हो रहा है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो एक पोर्टल के थ्रू वहीं पर पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर पहले से ही याओ कबीले के लोग, यान कबीले के लोग, हून कबीले के लोग, फ्रैंक कबीले के लोग, थंडर सेक्ट के लोग, मतलब कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं पहले से ही। अब इतने में हमें थोड़ी देर बाद लगभग 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद सामने एक बंदे को बताया जाता है जो कि अचानक प्रकट होता है, और ये बंदा होता है याओ क्लैन का लीडर, जो कि इस दुनिया में बेस्ट 3 नंबर के एल्पिनिस्टों में से एक था, और इस दुनिया में यही ऐसा बंदा था जो कि इस दुनिया की टॉप लेवल की गोली बना सकता था।
हालांकि ये टॉप लेवल की गोली तो बना सकता था, लेकिन इसकी पावर डाउ जान के 8 स्टार के पीक लेवल पर ही थी। लेकिन इसकी जो आध्यात्मिक शक्तियां थी ना वो बहुत ही ज्यादा थी। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि सामने जो याव कबीले का लीडर है ना उसे देख रहा होता है। जान समझ जाता है कि भले ही याव कबीले का लीडर इतना कमजोर हो, बोला जाए तो डाउ जान की 8 स्टार के पीक लेवल पर, लेकिन इससे पहले वाला भी लीडर पक्का जिंदा होगा और वो पक्का रिकार्नेशन लेवल पर ही होगा। मतलब कि हमारे जान ये सोच रहा था, क्योंकि हमारे जान ने यूनर के मुंह से सुना था कि जो याओ क्लैन है ना वो इस दुनिया में जियो कबीले के बाद दूसरे नंबर पर आता है पावर के मामले में। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि भले ही याओ कबीले का लीडर इतना कमजोर है, उसका पावर लेवल रिकार्नेशन लेवल पर नहीं है, फिर भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर जैसे ही याओ कबीले का लीडर प्रकट होता है ना तो वो आगे तो सभी को दिखता है और फिर देखने के बाद यहाँ पर कॉम्पिटिशन के नियम कायदा समझाने लगता है कि जो कोई भी अपने आप को कमजोर समझता हो या फिर उसकी पावर इस लेवल पर ना हो वो इस कंपटीशन में भाग ले सके तो वो पीछे हट सकता है, क्योंकि इस कंपटीशन में कुछ भी हो सकता है। इसकी याव कबीला बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मतलब कि नियम कायदा सारे समझा देता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो और भी कह देता है कि कंपटीशन को कुछ भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपको सोल टेस्ट देना होगा। अब भाई साहब यह कहती ही याव कबीले का लीडर चलता है तो हाथ लाता है और हाथ लाते ही यहाँ पर एक स्टोन प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये स्टोन प्रकट होता है ना तो याव कबीले का लीडर चलता है तो और भी बताने लगता है कि इस स्टोन में 1 से लेकर 300 तक की गिनतियां होती हैं। जिस किसी की भी सबसे ज्यादा गिनती आएंगी ना उसकी उतनी ही सोल पावर मानी जाएगी। इस स्टोन में सबसे ज्यादा सोल पावर 96 अभी तक रिकॉर्ड की गई है। आपको पास होने के लिए मिनिमम 60 पॉइंट तो लाना ही पड़ेगा। अब जैसे याव कबीले का लीडर कह देता है ना तो सभी के सभी लोग चलते हैं। तो याव कबीले की लीडर सुनकर, बोला जाए तो बातों को सुनकर हाँ में से रिला देते हैं कि ठीक है। अब बारी बारी के सभी लोग अपनी सोल पावर को टेस्ट करने के लिए जाते हैं। अब शुरुआत में 3-4 बंदे जाते हैं ना तो वो तो फैली हो जाते हैं, क्योंकि उनके पॉइंट 55-56 ही आ पाते हैं। अब इसके बाद बाकी लोग भी जाते रहते हैं और लगातार 6 घंटे बीत जाते हैं और 6 घंटे में कोई भी बंदा 89 से ऊपर जा ही नहीं पाता। अब फाइनली सारे बंदों को निपटने के बाद जो एनसीएन क्लैन है ना उनके लोग भी जाने लगते हैं। अब इनमें से सबसे पहले शेंग फैमिली का शेंग होंग आता है और इसके पॉइंट आते हैं 91। अब फिर इसके बाद सोल क्लैन का मुंह आता है या फिर बोला जाए तो हुन क्लैन का मुंह और इसके पॉइंट होती है 95। इसे अपन हुन मुंह भी बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये हुन क्लैन से है। अब इसके बाद एक लड़की आती है ही जुआन और इसके भी 95 पॉइंट आते हैं। यान कबीले से यान जुआन आता है, इसके भी 95 पॉइंट आते हैं। अब ऐसे ऐसे कर 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 सारे कबीलों वाले निपट जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो भी टेस्ट देने के लिए आगे आ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान टेस्ट देने के लिए आगे आता है ना तो जो याव कबीले का लीडर है ना वो भी हमारी जान को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि हमारी जान से उसकी आध्यात्मिक शक्तियां बहुत ही ज्यादा निकल रही होती हैं। हालांकि याव कबीले का लीडर ये भी महसूस कर रहा था कि इस लड़के ने जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियां बता रहा है ना इसकी जो ओरिजिनल आध्यात्मिक शक्तियां नहीं है, बल्कि इसने अपनी शक्तियों को सप्रेस कर कर रखा है। अब हमारे जान चलता है तो फाइनली जो स्टोन है ना उस पर हाथ रखता है। अब जैसे ही हमारे जान हाथ रखता है ना तो स्टोन में एक साथ 95 पॉइंट लिखे आ जाते हैं। अब जैसे ही 95 पॉइंट लेके आते हैं ना तो हमारे जान अपनी थोड़ी सी पावर बढ़ाता है और थोड़ी सी पावर बढ़ाते ही अचानक 97 पॉइंट लेके आ जाती हैं। अब जैसे ही 97 पॉइंट लेके आते हैं ना तो ये याव कबीले का जो पिछला लीडर है ना या फिर बोला जाए तो पिछला रिकॉर्ड कर्मी है ना, हमें उसे बताया जाता है, जो कि अपने रिकॉर्ड टूटता हुआ देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि इस बच्चे ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये बुड्ढा चलता है तो बीच में कंपटीशन के बीच में अंगा डराने वाला होता है, तभी जो यूनर है ना वो आराम से अपनी सोल आवाज में सामने वाले बंदे के पास मैसेज पहुंचा देती है कि क्या बकवास है, तुम क्या उस लड़के को मारने के लिए जा रहे हो? वो मेरा हस्बैंड है, अगर उसे हाथ भी लगाए ना तो यहाँ पर मेरी जान तो जाएगी, साथ ही साथ तुम भी मारे जाओगे। अब जैसे ये आदमी जो कि बुड्ढा था ये यूनर की सोल आवाज सुनता है ना तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और ये चिल्लाने वाला ही होता है। तभी ये यूनर के अंदर से होली फ्लेम को थोड़ा थोड़ा निकलता हुआ दिखने लगता है। अब जैसे ये बुड्ढा हमारी यूनर के अंदर से होली फ्लेम निकलता हुआ दिखता है ना तो ये और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और आराम से चुपचाप उसी सीट पर बैठ जाता है। अब इतने में हमें याव कबीले के लीडर को बताया जाता है। याव कबीले का लीडर चलता है तो फाइनली जो हमारा जान है ना उसे पहले लेवल का विजयी घोषित कर देता है कि पहला जो कॉम्पिटिशन का लेवल है ना उसे जान जीत चुका है। अब इतने में याव कबीले का लीडर चलता है तो दूसरे लेवल के बारे में बताने लगता है कि दूसरे लेवल में आपको हमारे याव कबीले का हेवंस टावर के अंदर जाना होगा और उस टावर को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले लेवल पर सबसे लो प्रकार की आपको फॉर्मूला मिलेगा जिसकी सहायता से आप गोलियां बना सकते हो और 5वें फ्लोर पर सबसे हाई क्लास का एल्पिनिस्ट फॉर्मूला मिलेगा जिससे कि आप गोलियां बना सकते हो। अब जैसे ही याव कबीले का लीडर एक कहता है ना तो सभी के सभी यहाँ पर जितने भी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट थे ना सभी के सभी समझ जाते हैं। अब फाइनली सारे के सारे स्टूडेंट चलते हैं तो जो याव कबीले का हेवंस टावर है ना जिसके अंदर एल्पिनिस्ट फॉर्मूले रखे जाते हैं
वहीं पर सभी के सभी प्रवेश कर जाते हैं। अब कुछ लोग तो तीसरे और दूसरे फ्लोर पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो अधिकतर एंशियन क्लैन के लोग थे ना वो चौथे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने अपना फॉर्मूला चुनने लगते हैं। अब इनमें से कुछ लोगों को तो रैंक 7 का फॉर्मूला मिल जाता है, कुछ लोगों को रैंक 7 के मीडियम लेवल का फॉर्मूला मिल जाता है और कुछ लोगों को रैंक 6 के हाई लेवल का फॉर्मूला मिल जाता है और बाकी के कमजोर लोग थे ना उन्हें रैंक 5 और रैंक 6 का फॉर्मूला मिल जाता है। अब इतने में हमारे जॉन को बताया जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किलों से जो हेवंस टावर है ना उसके 5वें फ्लोर पर एंट्री ले लेता है। अब जैसे हमारे जॉन 5वें फ्लोर पर एंट्री लेता है ना तो जो शेंग फैमिली है या फिर बोला जाए तो शेंग क्लैन है, शेंग होंग था ना वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि ये लड़का सच में मरना चाहता है क्या, जो कि एवंस टावर के लेवल 5 पर पहुंच गया है। अब जैसे शेंग होंग कहता है ना तो यहाँ पर एक लड़की थी जो कि याओ कबीले से ही थी, वो शेंग होंग को डांट देती है कि तुम्हारी तो औकात नहीं है 5वें फ्लोर पर जाने की और तुम और किसी को भी जाने पर ऐसा कह रहे हो। अब जब शेंग होंग इस लड़की की बात सुनता है ना तो शेंग होंग भी थोड़ा सा चुप पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो शायद एल्पिनिस्ट के मामले में जो लड़की है ना उसे टक्कर न दे सके। अब यहाँ पर सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट इस हेवंस टावर के अंदर गए थे ना धीरे धीरे एक एक दो कर सारे स्टूडेंट बाहर आने लगते हैं और फाइनली सभी के सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमारा जान बाहर नहीं आता। इतने में अब हमें याओ कबीले के 5 बुड्ढों को बताया जाता है जो कि हेवंस टावर के अंदर हमारे जान को ही देख रहे होते हैं कि ये बच्चा 5वें फ्लोर पर एंट्री ले लिया। ऐसा लगता है कि ये एल्पिनिस्ट के मामले में हमसे भी ज्यादा ऊपर निकलेगा भविष्य में। ऐसा लगता है कि जी एक क्वासी लेवल की या फिर बोला जाए तो एक रैंक 7 के हाई लेवल की गोली बनाना चाहता है। और फाइनली हमारे जान को बहुत देर मेहनत करने के बाद एक स्क्रॉल भी मिल जाता है। अब हमारा जान चलता है तो वो भी फाइनली बाहर आ जाता है। अब जैसे बाहर आता है ना और सभी के सभी लोग हमारी जान के हाथों में एक हाई लेवल का स्क्रॉल देखते हैं तो वो भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के ने सबसे ज्यादा हाई लेवल का गोली बनाने वाला स्क्रॉल ले लिया है। अब इतने में हमें दोबारा से याओ कबीले के लीडर को बताया जाता है। लीडर चलता है तो कहने लगता है कि अब बारी है तीसरे लेवल की। तीसरे लेवल में तुम्हें एक जगह पर जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें जो जड़ी बूटियां वगैरह है ना वो वहाँ से छांट कर लानी होगी ताकि तुम गोलियां बना सको। अब जैसे ही याओ कबीले का लीडर ये सभी से कहता है ना तो सभी के सभी लोग हाँ में से रिला देते हैं। और यार तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, तुमने जैसे कि मेरी BTTH की पूरी नोवेल सुनी होगी तो उसमें हमारा जान भी याओ कबीले में ही जाता है और वहाँ पर एक टॉप लेवल की गोली बनाता है। हालांकि वहाँ पर हमारा जान सीधा गोली बनाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लेखक ने याओ कबीले में हमारे जान को आबाद दिया है और इसमें जो पिल टावर में कंपटीशन हुआ था ना वैसे ही कंपटीशन की यहाँ पर शर्तें रख दी हूँ। क्या लगता है, मतलब कि कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि मानो जो BTTH है ना सिर्फ सामानों को थोड़ी बहुत चीजों को बदल कर वही की वही स्टोरी लिख दी हो। को नहीं, हमें क्या है आगे बढ़ती है। अब फाइनली याओ कबीले का लीडर चलता है तो एक स्पेस ओपन कर देता है और सभी को कह देता है कि तुम्हें इस स्पेस से 1 महीने के अंदर अंदर बाहर आना है और इस स्पेस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जान ले सकती हैं, इसलिए सावधान रहना, ध्यान रहे। तुम्हें जो भी जड़ी बूटी की आवश्यकता है ना वो जड़ी बूटी तुम अंदर से ला सकते हो। अंदर तुम्हें बहुत सारी ऐसे ऐसे खजाने मिलेंगे जो कि तुमने अपनी पूरी लाइफ में ही ना देखे होंगे। अब जैसे याओ कबीले का लीडर कहता है ना तो सभी के सभी याओ कबीले के लीडर की बात सुनकर तेजी से जो स्पेस है ना उसके अंदर चले जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है जो कि इसी स्पेस के अंदर घुस जाता है। अब जैसे हमारे जान इस स्पेस के अंदर जाता है ना तो उसे यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जो कि सभी अलग अलग रास्तों पर जा रहे होते हैं। अब इनमें से कुछ लोग थे ना वो हमारे जान को मारना चाहते थे, लेकिन वो हमारी जान पर यहाँ पर हमला नहीं करते, इसलिए वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आते ही जो बुढ़ शक्तियां है ना वो सबसे ज्यादा महसूस कर रहा था। जान समझ जाता है कि यहाँ पर बुढ़ शक्तियां सबसे ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी बंदा जो बहुत ही ज्यादा जख्मी है अगर यहाँ पर ट्रेनिंग करता है ना तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब हमारे जान ये सोचते ही है, तभी हमारे जान चलता है तो एक स्क्रॉल बोला जाए तो एक पर्ची निकालता है जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां लिखी थी और सारी जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब पलक झपकते ही 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं और जो हमारे जान ने जो भी पर्ची वगैरह लाया हुआ था ना उनमें 97 जड़ी बूटियां ढूंढ चुका था हमारे जान। अब हमारे जान एक और जड़ी बूटी के पास जा ही रहा था, तभी हमारी जान के सामने एक अचानक पपेट प्रकट हो जाता है और जो पपेट था ना इस जगह का बीस्ट माना जाता था इस पपेट को। अब मैं इस पपेट के बारे में बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जितने भी पपेट है ना वो याओ कबीले के लीडर ने डेमन वर्ल्ड से पकड़ कर लाया था और जो डेमन वर्ल्ड में है ना वो आत्माओं की जगह मानी जाती है। बोला जाए तो वहाँ के जो लोग है ना वो असल में आत्मा ही होते हैं और याओ कबीले का लीडर यहाँ पर इस जंगल में आत्माओं को पकड़ कर लाया था, लेकिन ये आत्माएं भविष्य के साथ बोले जाए तो समय के साथ बॉडी में कन्वर्ट हो गई हैं और पपेट में चेंज हो गई हैं। हालांकि इनके अंदर अभी भी वो आत्मा है, लेकिन इनके पास अब बुढ़ वाली शक्तियां आ चुकी हैं समय के साथ। उम्मीद है समझ रहे होगे। अब जैसे हमारी जान के सामने पपेट आता है ना तो यहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं इस बैटल को देखने के लिए। हमें इतने में शेंग होंग को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुका था। इतने में हमें जो यान कबीले के बुड्ढे है ना 2
उनको भी बताया जाता है और वो बुड्ढे भी यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए आ चुके थे। इतने में अब हमें बाहर का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग, चाहे फिर वो यान कबीले के लोग हों या फिर यूनर हो या फिर याओ कबीले के लोग हों, एक स्क्रीन के थ्रू हमारी जान के सामने जो पपेट आया है ना उसे देख रहे होती हैं। अब इतने में दोबारा से अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान पपेट के सामने खड़ा हुआ होता है। अब हमारा जान चलता है तो फाइनली जो पपेट है ना उससे लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे, सामने जो पपेट है ना उसे हमारा जान हरा ही नहीं पा रहा होता है। इतने में जो यहाँ पर बोले जाए तो इसी जड़ी बूटियों के स्पेस के अंदर जितने भी लोग आए हुए थे ना, जब वो जान को उस पपेट से इस तरीके से लड़ता हुआ दिखते हैं और लगातार जान को हारता हुआ देखते हैं तो वो हैरान हो जाती हैं। लेकिन इन देखने वालों में एक लड़की थी ना जो कि याओ कबीले से ही थी। हमें उस लड़की को बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि शायद जान अपनी पावर को सप्रेस कर रहा है और जानबूझकर जो पपेट है ना उससे पूरी तरीके से नहीं लड़ रहा है, शायद इस पपेट से इसे कुछ चाहिए। अब जैसे ही याओ कबीले की लड़की समझती है ना तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है। अब इतने में हमें दोबारा से जान को बताया जाता है जो कि पपेट से लगातार लड़ रहा होता है, लगे तेरी लगे तेरी। अब इतने में जान चलता है तो गु कबीले से हमारी जान ने एक टेक्निक प्राप्त की थी, तलवार वाली स्लैश टेक्निक। हमारा जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसी स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल जो सामने पपेट है ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे ये स्लैशिंग टेक्निक वाला अटैक पपेट में लगता है ना तो पपेट चलता है तो हमारे जान के जो स्लैशिंग वाली टेक्निक है ना उसको भी डिजोल्व कर देता है। हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि सामने वाले बंदे ने, बोले जाए तो पपेट ने, उसकी स्लैश टेक्निक को कैसे डिजोल्व कर दिया। अब इतने में हमें दोबारा से बाहर का सीन बताया जाता है, खासकर यूनर को बताया जाता है जो कि जान की स्लैश टेक्निक को डिजोल्व होता हुआ दिखकर मुस्कुराने लगती है। और आपको क्या लगता है कि यूनर मुस्कुरा क्यों रही है? खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।